हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है उस आइटम पे जो कि हम किसी भी कैफे में जाते हैं तो खाते ही खाते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ हमारे पास्ता की। सो सबसे पहले हम अगर रेसिपी पे बात करें तो ये जो रेसिपी होने वाली है ट्रेडिशनल स्टाइल बेस्ड होने वाली है एंड एट द सेम टाइम इस रेसिपी में मैंने ध्यान रखा है कि हमारी कैलोरीज हैं वो भी एक ऑप्टिमम लेवल पे हमें मिले एंड एट द सेम टाइम हमारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। सो गाइस, इस पे शुरू करने से पहले बात करते हैं मिसकंसेप्शन की। लोगों को लगता है कि अगर आप पास्ता खा रहे हैं तो आप अपने फिटनेस गोल्स अचीव नहीं कर सकते एंड एट द सेम टाइम पीपल फील कि आप चावल भली ज्यादा खा लो उससे हो जाएंगे बट पास्ता से नहीं होंगे। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। किसी भी फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला होता है आपका कैलोरी बैलेंस, दूसरा होता है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। गाइस, कैलोरी बैलेंस बेसिकली है क्या? हमें पता ही है कि जितनी कैलोरीज हमारी मेंटेनेंस को है अगर हम उससे कम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कैलोरी डेफिसिट में हो जाएंगे एंड हमारी बॉडी फैट लूज करने लग जाएगी। सिमिलरली गेन करने के लिए अगर हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाते हैं तो हम गेन करने लग जाएंगे। तो गाइस, अब बात ये आती है कि अगर आप पास्ता भी खा रहे हैं बट अगर आप उस पास्ता को अपनी जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम कैलोरी में बेस्ड होके खा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो बाकी आपके दिन के फूड आइटम्स है उन सबकी कैलोरीज मिला के भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम है तो भी आप अपना फैट लूज कर सकते हैं। सो गाइस, इन शॉर्ट आप पास्ता खाते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तब दूसरी चीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो गाइस, ये मैंने इंश्योर करा है कि इस रेसिपी में हम कोई भी व्हाइट सॉस या रेड सॉस के तरीके से इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो चीज हमारी कैलोरीज बढ़ाएगी बट एट द सेम टाइम इस चीज को हम बनाने वाले हैं ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में। एंड ये चीज का मैंने ध्यान रखा है कि आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स, आपको तीनों इसमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाए एंड ऑप्टिमल प्रोपोर्शंस में मिल जाए जिससे आप इसके साथ अपनी डाइट फॉलो कर सकें एंड अपने फिटनेस गोल्स अचीव कर सकें। सो गाइज, बात करते हैं पास्ता पे एंड सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा पास्ता हमारे लिए हेल्दी है एंड कौन सा नहीं। सो पास्ता पे अगर बात करें तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो पास्ता है वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, ना कि एक खराब क्वालिटी का। तो अब आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, गो फॉर होल ग्रेन पास्ता या फिर 100% सूजी बेस्ड पास्ता। तो गाइस, इस पास्ता को मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज होल ग्रेन पास्ता एक पल को आपको स्टिल एक्सपेंसिव पड़ सकता है बट सूजी बेस्ड पास्ता आपको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम इसके नुकसान भी आपको नहीं होगा। सो गाइस, इसी पे जब आगे बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की। एंड सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आप पता कैसे लगाएं कि कोई सी भी चीज जो आप ले रहे हैं मार्केट से वो न्यूट्रिशन के लिए अच्छी है या नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे अगर मैं लो फैट योगर्ट लेता हूं तो मेरे फिटनेस गोल्स के लिए सही है, तो गाइस ऐसा नहीं होता। भली उसमें फैट कम हो लेकिन अगर उसमें शुगर की क्वांटिटी ज्यादा है तो फिर गाइस वो आपके लिए नेगेटिव ही है। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से। सो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का जिक्र करने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखने ही रखने हैं जब भी आप कोई आइटम लेने मार्केट में जाए। बात करते हैं इस पास्ता की जिसमें लिखा है 100% सूजी एंड नो मैदा। बट गाइस, क्या इसका मतलब ये है कि इस पास्ता में और कोई इंग्रेडिएंट ही नहीं डाला? तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप पीछे इसके लेबल में इंग्रेडिएंट्स देखिए। तो यहाँ लिखा है व्हीट सेमोलिना, जिसे सूजी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट ये पास्ता सिर्फ सूजी से बना है और कोई इंग्रेडिएंट से नहीं। अगर गाइस आपको कोई और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं तो आप ये देखिएगा कि उसमें पहले तो कम से कम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों क्योंकि जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे वो प्रोडक्ट उतना ही हेल्दी होगा। एंड एट द सेम टाइम नोटिस कीजिएगा कि जो पहला इंग्रेडिएंट होगा वो इंग्रेडिएंट वो है जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मौजूद है उस प्रोडक्ट में। सो जैसे जैसे वो इंग्रेडिएंट्स बढ़ते जाएंगे जो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट होगा उसकी सबसे कम वॉल्यूम होगी एंड जो सबसे पहले होगा उसकी सबसे ज़्यादा। तो कोई भी जब आप प्रोसेस प्रोडक्ट लेते हैं तो ट्राई कीजिए उसमें इंग्रेडिएंट्स कम हो। दूसरी चीज आती है गाइस न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो पर 100 ग्राम बेसिस पे हो। होता क्या है गाइस कि अक्सर ज़्यादातर प्रोडक्ट अपनी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी दिखाने को आपको 40 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट के बेसिस पे बता देंगे
तो जब आप 40 ग्राम ऑफ दी प्रोडक्ट देखेंगे तब शायद आपको लगे कि इसका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ठीक है, दिक्कत नहीं है, एंड फैट्स भी सम सॉर्ट ऑफ वे तक चल जाएगा। बट गाइज एक्चुअली में वो बस एक डिल्यूजन है, क्योंकि जब आप उस प्रोडक्ट को 100 ग्राम में कंपेयर करेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वो कितना हेल्दी आपके लिए और कितना नहीं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है गाइज वो है एनर्जी, जो कि बेसिकली मतलब है कैलोरीज। तो इस प्रोडक्ट में है 361 कैलोरीज, एंड ये बेसिकली आप ध्यान रखिए ताकि आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट का कैलोरी इंटेक जान सकें। वीडियो के एंड में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी डिश में कितनी कैलोरीज होती हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे बात करें अब, तो प्रोटीन है यहाँ पे 8.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 81 ग्राम जिसमें शुगर है 2 ग्राम। सो गाइज जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें एडेड शुगर है वो कम से कम हो। जितना कम उसमें शुगर होगा उतना वो हेल्दी होगा। सो यहाँ 81 ग्राम के लिए 2 ग्राम ऑफ शुगर सफिशिएंट है। लास्ट में गाइज हम फैट की अगर बात करें तो टोटल फैट है यहाँ पे 0.4, जो कि एक अच्छी बात है एंड कम है। बट गाइज अगर आप कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अगर उसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है या फिर ऑप्टिमम भी है तो भी आपको ध्यान रखना है कि वो जो फैट्स हैं वो आपके अनसैचुरेटेड फैट्स हों, जो कि आपके मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ना कि आपके सैचुरेटेड फैट्स। बिकॉज अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हेल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स। बट देन अगेन गाइस आप कॉम्बो ले सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। बट हाँ, जो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो ये है कि उसमें ट्रांस फैट एकदम जीरो हो, या फिर आपको कोशिश करनी है कि वो कम से कम हो एंड आप उसे अवॉइड करें। इसी के साथ गाइस न्यूट्रिशनल वैल्यू को ट्रैक करने के बाद अब शुरू करते हैं हमारी रेसिपी के साथ। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी मेजरिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे एंड देन जो हम कंटेनर लेंगे उसको रखने के बाद इसके वेट को वापस कर देंगे 0 टेयर दबा। सो अब हम इसमें डालेंगे हमारा पास्ता, जो कि होने वाला है 100 ग्राम। इस कंटेनर को अब हम साइड में रख देंगे, फिर से टेयर करेंगे। लेंगे हम हमारा नेक्स्ट कंटेनर जिसमें हम डालने वाले हैं वेजीज, एंड टेयर करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये सफल के फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स। तो इसमें भी अगेन न्यूट्रिशनल वैल्यू को आप देखेंगे तो प्रोटीन आपको 3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 9 ग्राम जिसमें शुगर है ही नहीं, एंड फैट भी ना के बराबर है। सो हेल्दी ऑप्शन है। 50 ग्राम्स ऑफ मिक्स वेज हम लेने वाले हैं। एंड इस बाउल में आपको कैरेट मिल जाएगा, मटर मिल जाएंगे, बीन्स मिल जाएगी, गोभी मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट अलग अलग वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगी राइट प्रोपोर्शंस में। सिमिलरली गाइस टाइम बचाने को मैंने 100 ग्राम्स ऑफ पनीर लिया है एंड इसको फाइनली चॉप कर दिया ताकि मेरे वेजिटेबल्स के साथ एंड पास्ता में जब मैं इसे डालूं तो टेस्ट अच्छा है। सबसे पहले हम बॉईल करेंगे अपने पास्ता को। बॉईल करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो पास्ता है वो पूरी तरीके से वाटर के अंदर सबमर्ज्ड हो। सो गाइस ये हो गया आपका। एंड हल्का सा आप इसमें 1-2 बूंद ऑयल की डालेंगे ताकि ये जो पास्ता है ये आपके उससे ना चिपके। सो अब हम अपने पास्ता को बॉईल होने देंगे। सो गाइस 2 मिनट के बाद अब हम अपने पास्ता को चेक करने वाले हैं एंड प्रॉबेबली ये अब तैयार हो चुका होगा। सो देख ही सकते हैं आप। चेक करने के लिए इजी तरीका यही है, आप एक पास्ता को लीजिए एंड उसको थोड़ा प्रेस करके देखिए एंड ये बहुत इजीली प्रेस हो रहा है, मतलब ये पक चुका है। सो अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे बचा हुआ एंड अपने पास्ता को सेपरेट कर देंगे अलग से। अच्छे तरीके से ये बॉईल हुआ है गाइस एंड हमारा पास्ता जो होगा इसके बाद टेस्टी ही बनने वाला है। सो गाइस हम अब अपनी कढ़ाई को लो फ्लेम पे थोड़ी देर गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद सबसे पहले हम वेजिटेबल्स का यूज़ करने वाले हैं जिसको हम पकाने वाले हैं। सो अब इसमें हल्का सा तेल डाल देते हैं
जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो गर्म होने लग गया है एंड हम अब इसमें डालने वाले हैं अपने वेजीज को। धीरे धीरे अपनी वेजीज डाल दीजिएगा एंड थोड़ी देर इसे पकने दीजिए। थोड़े से मसाले डालेंगे गाइस हम इसमें नमक डालेंगे थोड़ा, नमक के बाद गाइस हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसे थोड़ी देर मिक्स करके पकने देंगे। तो गाइस अब बारी आती है हमारे पास्ता को ऐड करने की। तो धीरे धीरे आप इसमें अपना पास्ता डाल दीजिए एंड मिक्स करिएगा इस पास्ता को। तो अब जब हम इसमें पनीर डालेंगे जो कि है हमारा 100 ग्राम ऑफ फाइनली चॉप्ड पनीर, तो हमारे पास्ता की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी एंड हमारा ये जो रेसिपी है, जो हेल्दी पास्ता की रेसिपी है, वो फुली रेडी हो जाएगी। एंड आप देख ही सकते हैं कितना प्रिटी कलर आया इसका, हम जैसे कि आप टीवी में देख सकते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो गाइस अब हमारा टाइम है इसे खाने का, इसे सर्व करने का। सो चलिए उस पर चलते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा पास्ता रेडी हो चुका है हमारी प्लेट पे एंड बहुत ही टेस्टी है ये पास्ता एंड इसमें जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप पता लगा सकते हैं इसके अंदर की कैलोरीज। इसमें जो हमारा प्रोटीन है वो आएगा हमारा अराउंड 30.1 ग्राम। कार्ब्स की सोर्सेज और टोटल करके हमें अब देगा 89.8 एंड पनीर से हमें फैट्स मिले हेल्दी जो कि थे 22। सो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप याद रखिएगा कि एक प्रोटीन इक्वल्स टू 4 कैलोरीज एंड 1 कार्ब इज ऑल्सो इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड जो हमारा फैट है वो 1 ग्राम होता है हमारा 9 कैलोरीज के। तो जब आप इसकी मैथ्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपने मील बनाया है इसकी टोटल कैलोरीज हो जाएंगी अराउंड 681.2 एंड ये जो आप मील है अब आप अपनी कैलोरीज को मैचअप करके खा सकते हैं एंड अपनी डाइट को फॉलो कर सकते हैं डे के लिए आगे कि कैसे आपको अपनी डाइट मैनेज करनी है। इसी के साथ एंड होता है हमारी आज की वीडियो का एंड आज की जो रेसिपी थी अगेन एक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी थी। अगेन पास्ता खा के भी आप फैट लॉस अचीव कर सकते हैं, इस बात को आपको याद रखना है एंड उसके लिए बस आपको अपनी कैलोरीज पे ध्यान देना है। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ एंड बात करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस पे एंड कैसे वो आपको हेल्प करेगी आपके फिटनेस गोल्स अचीव करने में। टिल देन सी यू, बाय बाय।